Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was Article 19(3) of the Indian Constitution, which was recently seen in the news, is associated with the appointment of which of the following positions? And correct answer is Deputy Speaker of Lok Sabha. Next question was Section 133A of the IT Act, which was seen in the news, was used to undertake survey in which of the following office? And correct answer is BBC. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first article is very important for GS paper number 1 social issues. बात यहाँ पर की जा रही है with the slow progress to creating a safe workplace for women. देखिए इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा गया है. सो बेसिकली अगर अभी हम बात करें तो रिसेंटली बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय सम ऑफ द इंडियाज वेल नोन स्पोर्ट्स वेमेन, स्पेशली द रेसलर वेमेन्स. सो इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया और इनका बताना यहाँ पर यह है कि जो रेसलिंग फेडरेशन रही है, जो रेसलिंग फेडरेशन के चीफ यहाँ पर देखने मिलेंगे, they were sexually harassing of all these sports person. Why they are coming and why they are protesting on Jantar Mantar at this time? क्योंकि इनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको आप जानते हैं, those who won the gold medal and the different medal resulted into कि जब जानी मानी कोई महिला या कोई हस्ती यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन के बारे में आवाज़ उठाती है तो जितना भी मीडिया अटेंशन है, जितने भी लोगों का अटेंशन है, वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है, विच रिजल्टेड इनटू कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो हर दूसरे दिन ऑफिसेज में महिलाओं के साथ हो रही हैं, जिनको पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है. स्पेशली अगर हम बात करें सो विशाखा गाइडलाइंस की. और यही एक कारण है, एक सबसे बड़ा कारण है कि आप देखेंगे जितनी भी विमेन एम्प्लॉयमेंट है या विमेन एम्प्लॉयज़ जो आपको हैं, अगर हम कंपेयर करें बिटवीन द मैन एंड विमेन एम्प्लॉयमेंट तो आपको महिलाओं की संख्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करो, चाहे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करो या फिर आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात करो, आपको महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ कम देखने के लिए मिलेगा. सो यूजुअली व्हाट वी से कि भाई पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेंस आर नॉट अलाउइंग वुमेन टू गो आउट एंड वर्क, बट येस दिस माइट बी द वन ऑफ द केस. लेकिन एक दूसरा सबसे बड़ा केस हमारे पास देखने मिलता है कि विमेन्स आर few of those people who are being harassed, and especially जब महिलाओं की बात की जाती है तो आपको सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा. सो व्हेन द नंबर ऑफ दीज वुमेन इन द लीडरशिप पोजीशन आर नॉट इवन इनफ टू जनरेट कॉन्फिडेंस इन देयर सबऑर्डिनेट, रिजल्ट क्या होगा? वुमेन्स की पोजीशन धीरे धीरे नीचे होती जाएगी और जो उनका फील है, वो जो रिलक्टेंट फील यहाँ पर कर रही हैं, वो वैसा ही हमें देखने के लिए मिलेगा. अलॉन्ग विद दैट आप बात करेंगे कि ठीक है एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस भी है, वर्क प्लेस पर हम वुमेन्स की सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, बट येस पेपर पर चीज़ें होना और एक्चुअल में चीज़ें होना, देयर आर टू वेरी डिफरेंट थिंग. दिस व्हाट आर्टिकल इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट कि येस नो मैटर व्हाट हाउ स्ट्रॉन्ग द रूल्स आर और रूल्स मे बी, बट आप देखिए कंप्लेंट करना और कंप्लेंट करने के बाद सपोज जस्ट दैट यू आर अ वुमेन एंड यू आर बीइंग सेक्सुअली हरास्ड एट योर वर्क प्लेस. नाउ व्हाट विल हैपन? जब आप कंप्लेंट करने जाएंगे तो आपको एक तरफ तो पता है दैट यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर बॉस. सो पहला थॉट आपके मन में आ जाएगा कि वेदर आई कैन डू दैट और नॉट, बिकॉज ही इज़ द पावरफुल पर्सन, उसके पास बहुत सारी पावर होंगी, ही कैन मैनिपुलेट हिज पावर. रिजल्टेड इनटू आपकी नौकरी यहाँ पर जा सकती है एंड यू नेवर नो एट विच पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी नौकरी गवा दें, एंड दैट विल ऑल्सो रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर CV. ऑल राइट, अलॉन्ग विद दैट ठीक है, तो भाई हम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं चले जाते कंप्लेंट करने के लिए? तो देखिए पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो TV में देखने के लिए हमें बड़ा ईजी लगता है कि भाई कंप्लेंट कर दी, okay fine, but in reality that entire process is very much difficult. So after this what author is talking about कि अगर आप देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स की आप बात करें यहाँ पर, तो आप एक सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर आई है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2021, जिसमें एक चीज़ आपको पता चलेगी कि जो टोटल लेबर फोर्स है उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है.
which is like 17.5% in 2017 and 18 to 25.1% in 2020 and 21. वहीं अगर आप मेल्स के काउंटर पार्ट में इसको नोटिस करेंगे तो यू विल फाइंड दिस रेट वेरी मच बिलो. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ वेरी ऑफ कंसर्न. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ रेमेडीज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहली रेमेडी की बात की है इज स्टार्ट अर्ली एंड एट होम. देखिए बात यहाँ पर क्या की जा रही है कि भाई सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहला केस हमें देखने मिलता है विच इज़ द पुअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्सेस. अब क्या होता है, दे आर मोर वनरेबल टू द एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर एम्प्लॉयर बिकॉज दे कैन बी ईजिली थ्रेटन फॉर देयर जॉब टू बी कंटिन्यू फॉर इंसिडेंस फीवर रिजल्टेड इनटू. इस चीज़ की शुरुआत हमें जल्द से जल्द और घर से करनी होगी. वी हैव टू अपब्रिंग द वुमेन इन सच अ वे दैट दे विल बी हैविंग नो फियर. ऑल राइट, दे कैन वर्क ईजीली, दे कैन गो आउट ईजीली एंड देयर विल बी नो फियर रिजल्टेड इनटू. भाई यहाँ पे इनकी जॉब को अगर बोल दिया जाएगा कि भाई हम क्या करेंगे, आपकी जॉब यहाँ खतरे में देखने को मिल सकती है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा. और एल्स व्हाट वी विल डू, हम आपकी सोशल इमेज को यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर देंगे. वी विल रिवील एवरीथिंग दैट वी हैव ऑन यू. So what we have to do, we have to start early and at home. We should bring those changes at our home. Especially अगर हम यहाँ पर बात करें तो mindset यहाँ पर treat करने की आवश्यकता है, not of the women but also the men we are here talking about. They should develop this idea. इनको घर पर ये सीखने की आवश्यकता यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि yes, women are equal part of their society, they are integral part of their society, and since childhood they can only adapt that thing. And once they will adapt this behavior ki yes, women are the integral part of their society, they have the equal right and equal participation, what will happen, हमें लेटर ऑन यही चीज़ परिवार में, समाज में और वर्क प्लेस में एक बहुत अच्छे से आती हुई नज़र आएगी. सी दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं. वहीं देखिए इन्होंने एक और बात बोली है, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर, जो कि ये बात कर रही है कि भाई किसी भी क्राइम में अगर आप क्रिमिनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो नेचर वर्सेस नर्चर की थ्योरी ये बोलती है कि जेनेटिक्स और आपका एनवायरनमेंट दोनों एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, अनलेस बोथ पेरेंट्स रिस्पेक्ट ईच अदर एंड दे ट्रीट गर्ल एंड बॉय चाइल्ड विद रिस्पेक्ट ऑन ऑल द काउंटर पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ, इक्वल वेटेज दें, दोनों की अपब्रिंगिंग एक जैसी हो, लर्निंग इनइक्वालिटी ना देखने मिले, नॉर्मल फिनोमिना यहाँ देखने मिले, एक आम साधारण वातावरण में इनकी अपब्रिंगिंग की जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर जेनेटिक ऐसा कुछ होने वाला भी होगा तो नेचर के ऊपर नर्चर यहाँ पर भारी पड़ जाएगा. व्हाट विल हैपन कि जो क्रिमिनल टेंडेंसी है मेंस की वो हमें कम देखने को मिल सकती है. एंड विद द बिगनिंग हैज़ टू मेड एट होम, दिस व्हाट आर्टिकल इज ऑल टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट व्हाट आर्टिकल इज सजेस्टिंग इज द फिक्सिंग द गोल्स. देखिए जब एक महिला किसी इंस्टीट्यूशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाती है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि वो क्या करें, एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट उस महिला को यहाँ पर प्रोवाइड करें. तो हमें आवश्यकता है कि हमें विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए. ठीक है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द सिटिंग अरेंजमेंट, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द वॉशरूम एरिया एंड द लेजर एरिया एंड एट्सेट्रा. अलॉन्ग विद दैट वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है. नेक्स्ट, एक कंप्लेंट कमेटी आपके यहाँ होनी चाहिए दैट शुड नॉट बी बायस्ड, जो किसी भी तरीके से बायसनेस यहाँ पर नहीं दिखाए. फ्री एंड हेल्दी रिजल्ट यहाँ पर देखने मिले. और इवेंचुअली क्या होगा, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि महिलाओं का जो नंबर है, जो पार्टिसिपेशन है, वो अपने आप इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल. इसके साथ ही आपको पॉश के बारे में पता होना चाहिए. सो पॉश का फुल फॉर्म है बेसिकली, अगर हम बात करें तो पॉश विच इज़ द सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, विच इज़ द पॉश एक्ट. बात यहाँ पर क्या की जाती है कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं दे आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एट ईच ऑफिस और ब्रांच विथ 10 और मोर एम्प्लॉय. और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा इज रिक्वायर्ड
to constitute a local complaint committee at each district and if required at every single block. वही कंप्लेंट कमेटी की बात करें तो देखिए ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी आईसीसी, इनको सिमिलर पावर हैं दोज ऑफ द सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू समन समवन, एग्जामाइन एनी पर्सन on oath and required to discovery any production of document. So ICC either forward the victim's complaint to the police or it can start an inquiry by its own. अगर 90 डेज के अंदर या ये भी किया जा सकता है। वहीं अगर विक्टिम की बात करें तो यहाँ पर जो भी महिला विक्टिम है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनकी बात यहाँ पर सुनी जाएगी। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई कई बार कंप्लेंट आप देखिए सालों बाद लोग बोलते हैं, तो क्या कोई टाइम प्रोसीजर नहीं होता? जी हाँ, आईसीसी बोल रहा है कि जो कंप्लेंट है दैट मस्ट बी मेड विद इन द 3 months। ठीक है, दैट मीन्स 90 डेज। तो कोई भी जो भी घटना घटी है उस घटना के घटने से लेकर 90 दिन के अंतराल में आप उस घटना की यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। हाउएवर आईसीसी एक चीज़ और यहाँ पर बोलता है कि वो एक टाइम फ्रेम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कब? जो सरकमस्टांसेस जो भी हुए हैं, और अगर इस सरकमस्टांसेस से आईसीसी सेटिस्फाई हो जाता है एंड दे फाउंड देम वेरी मच वैलिड, सो दे कैन ऑल्सो एक्सटेंड द टाइम फ्रेम एंड द टाइम लिमिट। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ वेरी अमेजिंग और आपको एक कुछ नया ही जानने मिलेगा एंड इट इज़ रिलेवेंट फॉर द जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए बात यहाँ पर क्या की जा रही है, क्या हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए मून की डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे और क्या बात यहाँ पे की जा रही है। ऑल राइट, सो आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस, ये बात कर रहे हैं यूएस के बहुत सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, जिनका बोलना ये है कि देखिए अभी तक जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे हैं हमें पॉल्यूशन कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुँचाना चाहिए, रिजल्टेड इनटू कि हमारी अर्थ जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग आपको नहीं देखने मिलेगी। बट नाउ द रिसर्चर्स फ्रॉम द यूएस हैव प्रपोज्ड अ न्यू थ्योरी। व्हाट दे आर सेइंग, सपोज दिस इज़ योर अर्थ एंड दिस इज़ द सन। सो व्हाट वी शुड डू कि जो मून, यहाँ पर आपके पास मून भी एज ए सैटेलाइट, तो मून से हमें क्या करने की आवश्यकता है? वी शुड डू वन थिंग जिसकी वजह से बहुत सारी जो टन्स ऑफ बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डस्ट है हम उसे मून से ले जाके कहाँ पे ले आए? अर्थ के पास। होगा क्या? देखिए अर्थ के पास जब डस्ट आ जाएगी तो वो कुछ इस तरीके का एक ब्लैंकेट यहाँ पर क्रिएट कर देगी। सो इस हद तक हमें यहाँ पर मून की डस्ट की आवश्यकता है। वो क्या करे? जो अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको ये कैंसिल कर दे। व्हाट विल हैपन देन? दिस डस्ट विल बी पार्क्ड हेयर and it will cast a shadow on earth and dimming the incoming lights from the sun, resulted into कि भाई रोशनी कम आएगी, गर्मी कम होगी, और व्हाट विल हैपन कि उसके बदले में आपको ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी देखने के लिए मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पर बात की जा रही है ओके ठीक है, यू डू वॉट एवर डैमेज यू आर डूइंग, बट रादर व्हाट वी कैन डू कि हम मून से लाकर यहाँ पर डस्ट को पार्क करवा देते हैं। एक ब्लैंकेट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से ये जो सन रेजेस हैं ये हम तक नहीं देखने के लिए मिलेंगी। सो बेसिकली व्हाट हैपन, ये आइडिया अब आया कहाँ से? देखिए इनके दिमाग में 1816 में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था माउंट टैम्बोरा में। व्हाट विल हैपन, एक बहुत ही डिवास्टेटिंग वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसकी वजह से आपको पता है सल्फेट और बाकी एरोसोल्स एनवायरनमेंट में हमें देखने के लिए मिल गए। अब जब ये सल्फेट और बाकी की चीज़ें एरोसोल्स आपको एनवायरनमेंट में देखने के लिए मिलेंगी तो ये क्लाउड कवर का काम कर दिया इन्होंने। ठीक है, सपोज यहाँ पर किसी तरीके का आपको एक वॉल्केनिक इरप्शन देखने मिला, ये क्लाउड कवर, इनसे निकलने वाली जो डस्ट थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, जितने एरोसोल्स थे, इन्होंने क्लाउड कवर कर दिया। रिजल्टेड इनटू सन से जो आपकी रेज आ रही थी वो यहाँ तक तो आई लेकिन वो आपको रिफ्लेक्ट बैक होती हुई दिखी। अर्थ ने कम एब्जॉर्ब किया और कम ही उन्हें रिफ्लेक्ट करेगी।
व्हाट विल हैपन, आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो कूल हो गया, जिसकी वजह से तो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर कम देखने को मिला। सो यही कुछ इंसिडेंट हुए जिन्होंने क्या किया, लोगों को मोटिवेट किया, साइंटिस्ट को मोटिवेट किया टू थिंक इन दैट डायरेक्शन कि यस वी कैन डू सम दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, कि हम मून की डस्ट को एक ब्लैंकेट के रूप में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब आप इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को यहाँ पर ब्लैंकेट बना के एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो यहाँ पर क्रिएट करने की बात की जा रही है, इफ़ यू विल डू दैट, सो इट विल ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज दैट वी आर नॉट इवन अवेयर येट। आप देखेंगे कि हो सकता है हमें ड्रॉट की कंडीशन देखने मिल जाए, इनफ सन रेजेस हमारे पास नहीं आएंगी, आपको इवेपोरेशन नहीं देखने मिलेगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, आपको कंडेंसेशन नहीं देखने मिलेगा, रिजल्टेड इनटू प्रेसिपिटेशन कम होगा, दैट माइट लीड टू द ड्रॉटफुल कंडीशन। और जो सोलर रेडिएशन के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इस सब की वजह से ये जो पूरे कंसर्न है, जितने भी क्लाइमेट मॉडल्स बन रहे हैं जिन पर काम किया जा रहा है, सो व्हाट ऑल दे आर सेइंग इन क्रक्स कि भाई वी शुड नॉट डू एनी थिंग विद द नेचर इटसेल्फ, रिजल्टेड इनटू कि देखिए कोई एक ऐसी एजेंसी नहीं है आपके पास, व्हाट इट विल डू कि कौन डिसाइड करेगा कि भाई अगर एरोसोल्स है तो ये जो आप बोल रहे हो कि इसके पास हम एरोसोल की एक ब्लैंकेट बना देंगे, तो कितना एरोसोल्स यहाँ पे जाना चाहिए, है ना, कितना मॉनिटर होना चाहिए, कौन इसे मॉनिटर करेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। सो देयर इज नथिंग, नो चेक एंड बैलेंस इज देयर। सो बेसिकली बात करें तो जब हम सोलर रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है सोलर रेडिएशन के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। सो इसी तरीके से एक मॉडल हमें देखने मिल जाता है विच इज़ दी SRM मॉडल, जिसे हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट मॉडल। What is happening here? Some scientists say that such planetary schemes to slow global warming are dangerous and they should be blocked. And blocked by what? Suppose ये सन है, सो यहाँ पर क्या कर दे, रूफ्स जो बिल्डिंग्स हैं इनको वाइट कलर का कर दीजिए, सो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी यहाँ से आने वाली रेडिएशन। आप ऐसे ही जो क्रॉप लीव्स हैं, जो जितनी लाइट कलर की क्रॉप्स होती हैं भाई वो क्या करती हैं, राइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, तो जितनी भी हल्के रंग की फसलें हैं उनको लगाइए। तीसरा ये बात कर रहे हैं जो सी फॉर्म यहाँ पर जो जनरेट हो जाता है, यहाँ पे सी फॉर्म हमें छोड़ देना चाहिए ओशन में, रिजल्टेड इनटू वाइट कलर है, अगेन इट विल रिफ्लेक्ट बैक दी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देन हमारे क्लाउड्स तो हैं ही इसको रिटर्न करने के लिए। देन व्हाट ऑल्सो दे आर सेइंग कि भाई हमें क्या करना चाहिए, टाइनी पार्टिकल्स स्ट्रेटोस्फेयर्स में छोड़ देने चाहिए विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स। अगेन ये टाइनी पार्टिकल्स क्या करेंगे, सन की रेजेस को इमिट बैक कर देंगे एंड प्लेसिंग अ जॉइंट मिरर इन दी स्पेस, जो कि क्या करें, सन से आने वाली रेजेस को रिफ्लेक्ट बैक कर दें। सो व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली जितनी कम रेडिएशंस आएंगी उतना ज़्यादा ही अर्थ कम एब्जॉर्ब करेगा, द लेसर द अर्थ विल एब्जॉर्ब द लेसर इट विल रिफ्लेक्ट बैक। तो आपको हीट बजट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी मच कंसर्निंग एंड साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड अबाउट कि व्हाट इफ वी आर डूइंग ऑल दिस सिचुएशन, आर वी इन्वाइटिंग द ड्रॉट सिचुएशन हियर, क्या इसकी वजह से एक्सट्रीम कूलिंग इफेक्ट तो नहीं हमें देखने मिल जाएगा, कहीं ऐसी कंडीशन ना हो जाए कि वी विल run into the ice age very sooner. So these are the point. तो इस पूरे टेक्स्ट में से आपको ये SRM मॉडल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ये अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए अगेन इन द न्यूज़ इज़ द मैरिटल एज। आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग आर्टिकल है, क्योंकि जब से असम का केस हुआ है तब से आप देख रहे होंगे हर दिन न्यूज़ में मैरिटल एज के बारे में कंसर्न जताया जा रहा है। सो दिस आर्टिकल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 2 सोशल जस्टिस। अब देखिए हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन लगाई गई थी कि भाई महिलाओं की भी जो शादी की उम्र है उसको बढ़ा दिया जाए। व्हाट हैपन, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है पिटीशन को जो सीक कर रही है फॉर द इंक्रीज ऑफ द मिनिमम एज of marriage of women in India from 18 to 21 years। क्या बोल के सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को यहाँ पर खारिज कर दिया है। इनका बोलना है देखिए भाई ये काम, ये जो पावर है ये पार्लियामेंट का है, ठीक है, और ये बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट प्रेजेंट कर चुकी है और ये रखा हुआ है स्टैंडिंग कमेटी के पास। सो वी आर नॉट गोना एंटरटेन दिस, वी आर नॉट इन द पावर और आइदर इन द ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड दैट। अब देखिए मुद्दा क्या आ रहा है यहाँ पर कि ठीक है
नो मैटर, अगर हम लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन्स की यहाँ पर बात करें, ऑलमोस्ट 23% ऑफ women who are aged between 20 and 24 in 2019 and 21 married before they attain the age of 18. ये आपके डेटा यहाँ पर शो कर रहा है. सो क्वेश्चन कम्स हेयर, क्या मैरिटल एज डिसाइड कर देने से आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या आप शादी को एक्चुअली आप चेक एंड बैलेंस कर पा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए 2019 और 21 के बीच में 23% शादियां ऐसी हुई हैं जिसमें आप एज देखेंगे, काउंट देखेंगे तो 18 की उम्र के पहले ही ये शादी हो गई हैं. सिर्फ ओनली 150 केसेस वर रजिस्टर्ड. ठीक है, इतने पूरे में से सिर्फ 1050 केस पूरे भारत भर में रजिस्टर्ड किए गए हैं अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2021 एंड दिस डेटा इज बाय द एनसीआरबी एंड दैट इज अगेन क्वाइट कंसर्निंग. कि ठीक है भाई, आपने एक लीगल एज बता दी कि दिस शुड बी डन, बट क्या लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? क्या लोग इसको फॉलो कर पा रहे हैं एक्चुअली? बट नोबडी इज डूइंग दैट. सो बेसिकली वॉट आर्टिकल इज सेइंग कि नो मैटर आप एज कितनी भी कर दीजिए, अनटिल अनलेस जो हमारा एनफोर्समेंट है अगर वो पुअर रहेगा तो किसी भी तरीके से एज, अकेले एज फैक्टर डिसाइड कर देने से आप मैरिटल एज, चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ों को यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे. दैट एनफोर्समेंट शुड बी वेरी मच स्ट्रिक्ट, है ना. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखनी है. वहीं अगर हम बात करें तो देखिए यूनिवर्सल यूनिफाइड लॉ के बारे में बात की जाती है. अगेन दैट इज अ वर्क ऑफ हुम, द पार्लियामेंट. चलिए, अब अगर हम दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट देखने की बात करें, एज के लिए आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई एज अगर आप क्या कर देंगे, 21 कर देंगे तो प्रोटेक्शन होगा बेसिक राइट्स का, जेंडर पैरिटी हमें देखने मिल सकती है, इक्वल लॉज इक्वालिटी प्रमोट होगी. ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट को हम यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं. दूसरी तरफ इसके अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट आए हैं कि जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट वुमेन हैं, ठीक है, उनके लिए ये तो कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाएगा. फिर आप देखोगे कि इस तरीके से तो अभी चलो फिर भी चाइल्ड मैरिजेस हमें कम देखने मिलती हैं कि ठीक है 18 इज़ द एज कि समहाउ पीपल विल स्टे टिल दैट पॉइंट. बट जैसे ही आप 18 से 21 करोगे, लोग चोरी छुपे क्या करने लगेंगे, चाइल्ड मैरिजेस कराने लगेंगे और रिजल्ट क्या होगा, ये केसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो लॉज हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उन पर ऐसा क्लेम किया जाता है कि वो बायस्ड होते हैं, विमेंस की तरफ टिल्टेड केसेस होते हैं. इन दैट केस ऑल्सो आप देखेंगे पेरेंट्स हो सकता है यहाँ पर क्या करें, भले ही कंसेंट दोनों फैमिली का हो, लड़के और लड़की की तरफ का, बट हो सकता है यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे केसेस का मिसयूज़ कर लें. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो जिनके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है. ऑल राइट, सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ और बात की जा रही है डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में. सो दिस आर्टिकल is important for GS paper 2 that we have already discussed. देखिए इसमें बात क्या की जा रही है, डाइल्यूटिंग द RTI एक्ट. देखिए जब से डेटा प्रोटेक्शन बिल यहाँ पर आया है कुछ ना कुछ उसमें फ्लॉज हमें लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं जिसकी वजह से उसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक की बात कर लें, फ्लिपकार्ट की बात कर लें या दूसरी किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट की बात कर लें, यू मस्ट हैव नोटिस्ड वन थिंग कि आप जो भी चीज़ें सर्च करते हैं वही सेम चीज़ आपको एडवर्टीजमेंट में शो होने लगती है. फॉर एग्जांपल भाई मैंने अमेजोन खोला है एंड आई हैव सर्च्ड फ्लावर लाइक फ्लावर पॉट हियर. what will happen when you will operate your Facebook and the other social media account, आपको सारे एड्स इस फ्लावर पॉट के ही आएंगे. और what will happen, आप फेसबुक पे बात कर रहे हैं, फेसबुक पे वही ऐड होंगे, वही पॉपअप्स आएंगे. सो हाउ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, all these things are happening because आपका जो डेटा है that is on the public domain now. Now everyone can see what you like, what you dislike, what your food priority, what are not your food priority. So what Facebook and other social medias are doing, they are earning money by all these advertisement, and because of all these things the data protection bill is very very important. but यहाँ पर कुछ flaws की बात की जा रही है. जैसे सबसे पहली बात की जा रही है diluting the RTI एक्ट.
हमें पता है जब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है कि इसे हमें किस में डाइल्यूट करने की आवश्यकता है, हमारे डेटा प्रोटेक्शन बिल में। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं, जब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी की यहाँ पर बात करते हैं तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि भाई आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आपको राशन कार्ड की आवश्यकता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्ड होल्डर्स, राशन शॉप, इन सब की आवश्यकता है। बट वहीं एक क्लॉज हमें देखने के लिए मिल जाता है किसके अंदर, विच इज़ इन द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, विच एम्पावर्स अस कि भाई अगर कहीं हम अपना डेटा नहीं शेयर करना चाहते और हमसे कहीं पे हमारा डेटा मांगा जाता है, ठीक है, जो कि आरटीआई एक्ट भी हमारा यहाँ पे इंक्लूड करता है द प्रोविजन कि भाई इन केस आपसे आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है तो यू कैन डिनाई। नाउ व्हाट विल हैपन, जस्ट इमेजिन कि आप एक पीडीए शॉप पर यहाँ पर गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर और वहाँ से आपसे आपका राशन कार्ड माना जाता है। व्हाट यू विल डू, व्हाट दैट पर्सन कैन डू, इन फैक्ट दे कैन डिनाई इट। They will say no, we don't want to share our data, this is our personal information. Then how you gonna distribute the particular amount of ration? So in this purview, it is very important that we must dilute the RTI Act, because it includes a provision to protect privacy and deny the personal information in certain case, while the proposed bill also seeks to amend this section to expand its purview and exempt all personal information from the ambit of the RTI Act. All right, next यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नमेंट के बारे में। देखिए गवर्नमेंट सबसे बड़ी डेटा रेपोजिटरी है, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ओवरसाइट बॉडी यहाँ पर फॉर्म की जाए अंडर द लॉ फॉर द एडिक्वेट इंडिपेंडेंस फॉर दिस एक्ट, जो कि किसी भी तरीके की अगर गवर्नमेंट कोई एंटिटी है वो इस बिल को वायलेट कर रही है तो उस पर वो निगरानी रख सकें, जो कि यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा, बिकॉज दिस बिल डज नॉट इंश्योर्स एनी ऑटोनॉमी ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड institution responsibility for the enforcement of the provision of the law. The chief executive responsible for the managing the board is to be appointed by the government, which gives the government direct control over our data. So who's gonna check and balance over the government now? This is the biggest question in this data protection bill that we should also look into. नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, जब हम इस बिल की यहाँ पर बात करेंगे तो इट शुड बी स्टूपुलेटेड दैट द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड शैल बी डिजिटली डिज़ाइंड, जिसमें जितनी भी रिसीट हैं, जितनी भी डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेंट्स हैं, उनका एक क्लियर कट डेटा यहाँ पर शो हो। क्योंकि अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो ओनली 33% ऑफ वुमेन्स इन इंडिया हैव नेवर यूज द इंटरनेट, बट डीपी बिल यहाँ पर बात क्या कर रहा है, इफेक्टिवली फेल्स मिलियन ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव मीनिंगफुल एक्सेस टू द इंटरनेट, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग एवरीथिंग डिजिटली बाय डिज़ाइन। सो व्हाट विल हैपन कि भाई जो आम आदमी है, अगर आप भारत की ज़्यादातर जनता की बात करेंगे तो दे आर नॉट अवेयर हाउ टू यूज़ इंटरनेट। सो दिस इज़ समथिंग जो हमें डेटा प्रोटेक्शन बिल में चेंजेस लाने की आवश्यकता है। चलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। सो यहाँ पर किस आईटी शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है कंज्यूमर्स के लिए वो क्या है, पहला शब्द आ जाता है डेटा। सो डेटा दैट कैन बी प्रोसीड और शेयर्ड बाय एनी एंटिटी ओनली आफ्टर द कंसेंट। अगर आप कहीं अपना डेटा शेयर करें तो आपसे पूछा जाएगा वेदर यू वांट टू शेयर इट और नॉट। दूसरी तरफ बात की जा रही है कंज्यूमर के जो पर्सनल डेटा है उसको सेफ गार्ड करना है। जितना भी डेटा है उसको कैटेगराइज किया गया अंदर 3 हेड्स। एक जनरल डेटा आपका आ जाता है, एक आपका सेंसिटिव डेटा आ जाता है और एक आपका क्रिटिकल डेटा आ जाता है। दैट जनरल डेटा कुड बी शेयर, but when it comes to sensitive and critical data that cannot be shared, like your name is the general information, but when it comes to your PAN card number, your Aadhaar card number, your passport number, that is the sensitive data. And when it comes to your biometric retina visualization, that is the very critical data that should not be shared. सो गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल क्या है, गवर्नमेंट एम्पावर करेगी यूज़र को कि वो अपना जो भी डेटा है उसको यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहें वो नहीं करें। दे विल ऑल्सो हैव द विंडो वेयर दे कैन रजिस्टर द कंप्लेंट। बिल यहाँ पे ये भी मैंडेट करता है जितनी भी फाइनेंशियल और क्रिटिकल डेटा है दैट हैज़ टू बी स्टोर्ड इन इंडिया ओनली, और इसके बाहर ये कहीं नहीं जाएंगे। वहीं सेंसिटिव डेटा की बात की जाए
तो दैट हैज़ टू बी स्टोर्ड इन इंडिया बट कैन बी प्रोसेड आउटसाइड विदाउट द कंसेंट। क्यों ज़रूरी है? देखिए, सेंसिटिव डेटा को क्यों बाहर भी निकाला जा सकता है? सपोज़ किसी का बायोमेट्रिक है, अब एक क्रिमिनल है जो यहाँ से बाहर चले गए, उनके डेटा या उसके मिलान करने के लिए वो चेहरा बदल लिए, नाम बदल लिए, सो दिस सेंसिटिव डेटा कैन बी शेयर्ड। ओके, सो these are the few points that you should keep in mind. चलिए आगे बढ़ते हैं. It's time for current oriented one liners, and first news is the Ministry of Education launched the learning teaching material for foundation stage, which names is Jadui Pitara for kids between the age group of 3 to 8. Next, Prime Minister Shri Narendra Modi appoints BVR Subramaniam as the new CEO of Niti Aayog. He served as the Chief Secretary of Jammu and Kashmir, and he was a IAS officer from Chhattisgarh cadre of 1987 batch. Next news is, according to the recent waterbird census, the Harike wetland witnessed a decline in migratory birds arriving this year. Harike Wetland Sanctuary, which is also known as Harike Pattan, is one of the largest wetland in the northern India and is situated at the confluence of two very major and important river of India of Punjab, Satluj and Beas. Next news is, NASA has developed a technology that can remotely detect the teeniest motion of the body that will be used by disaster relief team during the earthquake, especially in the Turkey they are talking about. The device is called Finders, which stands for Finding Individual for Disaster Emergency Response, which uses the microwave radar sensor to find survivor underneath the rubble. So it's a quiz time, and the first question is, North India's first nuclear power plant will be set up in which of the following state? And next question is, who has been appointed by the UNICEF India as its national ambassador? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the right answer. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.